हाय एवरीवन, वेलकम टू इबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक, जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखता है, कुछ वॉल्यूम बार ऐसा दिखता है या कैंडल ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में इस स्पेसिफिक चार्ट पे, कंपनी पे, स्टॉक पे किसी भी तरह का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पर और डिस्कस करते हैं इसके पीछे के लॉजिक के बारे में। आपके सामने जो चार्ट है वो स्वराज इंजन का है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वराज इंजन काम क्या करती है। स्वराज इंजन ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे, उसके लिए इंजन बनाती है। और आप गेस करो कि ट्रैक्टर जैसे व्हीकल में, जिससे हम लोग सामान को ढोते हैं, खेती में उसका यूज होता है जुताई के लिए, तो ऐसे व्हीकल में इंजन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के व्हीकल में सिर्फ पावर की ही सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो स्वराज इंजन उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। एक तरह से बोले तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, क्योंकि जितने भी ट्रैक्टर्स आप देखते हो डिफरेंट ब्रांड के, महिंद्रा हो, किर्लोस्कर हो आपका, और जॉन डेरा हो, ये बहुत सारे ब्रांड जो इंडिया में, पंजाब ट्रैक्टर, जितने भी ब्रांड्स के ट्रैक्टर आपको दिखते हैं, उसके लिए इंजन जो प्रोवाइड करती है वो स्वराज ही करती है। तो सबसे पहले तो फंडामेंटली ये काफी स्ट्रांग है। और अगर डाटा वाइज देखा जाए तो वहां भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। अब आते हैं स्वराज इंजन के चार्ट पर। और चार्ट पर हमें क्या दिखता है, तो चार्ट पर यहाँ इस हफ्ते हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आप जब लास्ट कैंडल को देखोगे तो यहाँ ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इसमें हमें एक चीज क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे आ रही है तो उतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ रही है, क्योंकि जिस भी कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है, ये जो लास्ट कैंडल है, ये कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं माना जाएगा। लेकिन जब हम नीचे उस कैंडल के वॉल्यूम को देखते हैं तो इसका बड़ा ग्राफ हमें यहाँ दिखता है। तो ये बड़ा वॉल्यूम ग्राफ हमें क्या बताता है कि यहाँ पर कोई बड़ी मूवमेंट हुई है या बड़ा पोजीशन लिया गया है। और स्वराज ट्रैक्टर के फंडामेंटल्स हमें ये बताते हैं कि अभी भी ये काफी अच्छे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे उपलब्ध है। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो स्वराज ट्रैक्टर इस प्राइस बैंड पर, इस टेक्निकल एनालिसिस के साथ अच्छा दिखता है, और यहाँ पे हमें पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। हो सकता है इस वीक कैंडल के कारण ये थोड़ा नीचे भी मिले आपको। तो जितना ज्यादा नीचे कोई भी स्वराज इंजन को एकोमोलेट कर सकते हैं वो उसके लिए उतना बेहतर होगा। लेकिन अभी के लिए दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए, टेक्निकल और फंडामेंटल को, तो स्वराज इंजन काफी अच्छा पिक दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस मैं करना चाहता हूं, जब भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस करते हो तो उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको हमेशा देख लेना चाहिए। स्वराज इंजन काम करती है ट्रैक्टर्स के लिए इंजन बनाने का। तो क्या ट्रैक्टर्स का डिमांड और बढ़ेगा आगे? तो हमने जब एक इवेल्युएशन किया तो पाया कि इंडियन एग्रीकल्चर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है साइंटिफिक एग्रीकल्चर की तरफ। यानी कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मशीन्स यूज कर रहे हैं, ताकि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। उसमें ट्रैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर है। आप देखते होंगे, अगर आप गांव से परिचित हैं जहां पे ज्यादातर खेती होती है, तो वहां पे पहले लोग बैल पर डिपेंडेंट थे। वो बैल के थ्रू खेत को जोतते थे। लेकिन अब सारे लोग ट्रैक्टर्स पे शिफ्ट हो गए हैं, और धीरे धीरे ये ट्रैक्टर्स के सेल को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है। तो इन सारे मापदंडों को मिलाकर इस हफ्ते हमें स्वराज इंजन सबसे बेहतरीन चार्ट दिखता है। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, आपको अगर स्वराज इंजन में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बेट लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय।